हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या है, खैरियत है? बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक हो जी। जी क्या पश्तो में क्या अख्तर दे मुबारक शाह। अख्तर दे मुबारक शाह जी, अख्तर सुबह मौलिद है। हाँ जी, फरमाएं क्या पूछना चाहिए आप। डॉक्टर साहब अकोड़ा खटक मैंने तो कहाँ से पूरा अपना अकोड़ा तारुफ खटक से जी। अकोड़ा खटक से जनाब, क्या नाम बताया? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम, वही बकरी वाले। बकरी वाले जी जी, फरमाएं मैंने क्या। तो बहुत ट्राई की लेकिन फोन नहीं मिला था, आज अभी मिल गया। नहीं, मैं अभी मैंने इसको ऑन किया है। मैंने थोड़ा सा मैंने कहा कि आज लोगों की कॉल से लेता हूं मैं। जी फरमाएं। डॉक्टर साहब वो आपसे ये पूछना था, इससे पहले जो बकरी थी तो उसके साथ तो बड़ा हमने बहुत ज्यादा वो किए, लेकिन वो भी बस आखिरी उसको भी जबा करना पड़ा। आज ही उसको काट दिए क्योंकि वो बिल्कुल उसका दम निकल गया था। क्यों क्या? उसका आपको बहुत फोन किया, वो जो बनाया था पुश्ता की वो भी देता रहा। हाँ। लेकिन वो बिल्कुल इस तरह थी कि उसने ही बस खाना पीना और सर गिरा दिया। तो मेरा ख्याल है जब उसे हमने काटा है तो ये वो कलेजी के साथ वो नहीं होता, हम तो उसको वो लहलो सब कुपानी नहीं होती है जो पित्ता उसको बोलते हैं, क्या वो हाजमे का। वो जी सूजा हुआ था इतना, वो जिसमें वो पानी नहीं होता जो अक्सर हटा के फेंक देते हैं। वो वाला जी इतना सूजा था कि उसका वो सूझाव इतना था कि बस थोड़ी देर में सब लगता था कि फटने वाला था। ओए होए होए होए। तो वो उस पे मैंने देखा तो मैंने बोला अच्छा इसका ये तकलीफ थी, इस वजह से ये तड़प रही थी बहुत ज्यादा। तो उसकी समझ बस वो बाहर थी, तो उसको काटने से बगैर नहीं हो रहा था। और एक बच्चा जो था वो रात को उसको हालांकि वो देता वो खाना माना टेट खाया खुराक, लेकिन वो सुबह जब मैं आया तो मैंने तो इधर दूसरा भाई वो भी इधर होता है, तो वो बच्चा इधर पड़ा था। अच्छा, वो पता नहीं इसको क्या हो गया, देखा तो वो भी मरा हुआ था। वो अच्छा 3-4 महीने का बच्चा था, लेकिन मेरा ख्याल है उसके पेट सूज गया था, तो वो उसका मेरा ख्याल है हाजमा नहीं आया उसका। ये असल में ये अंतड़ियां जो होती है ना उसकी, वो उसमें आप जो बता रहे हैं वो तो बिल्कुल जहर सा हो जाता है वो बकरी का जी। हाँ, वो बिल्कुल जी बस इस तरह थी कि वो उठने की भी नहीं थी। तो मैं बहुत आगे पीछे हुआ, मैंने बुखार भी तो होता रहा ना पहले। बुखार भी होता रहा जी, मैंने पेनाडाल भी देता रहा उसके साथ। नहीं मेरी जान, ये असल में ये इनमें एक मुतद्दी बीमारी होती है, इसको कहते हैं अंतड़ियों का जहर, या इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटेरोटॉक्सीमिया। अच्छा। इंटेरोटॉक्सीमिया, इसमें बुखार भी हो जाता है, और इसमें ना ये वो जबड़े चुबाती हैं, और जो बिल्कुल जी, ये दांत आपस में वो करती थी। मेरी जान जबड़े चुबाना शुरू कर देती है और लड़खड़ाती हैं, वो सही तरीके से खड़ी भी नहीं हो पाती। नहीं खड़ी, बिल्कुल खड़ी तो सवाल ही नहीं। और बाज़ औक़ात इनको अफारा भी हो जाता है, और शदीद जब हालत में उनको दर्द होता है ना, वो सर झटकती हैं, सर को भी सर गिरा देती हैं। हाँ, गिरा देती हैं या पेट पे रख देती हैं। ओए होए मेरी जान, ये है इंटेरोटॉक्सीमिया, इसको कहते हैं अंतड़ियों का जहर। तो मेरी जान इब्राहिम जी, आपने जो बच गई हुई है ना, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, उनको तो हफाजती टीके होते हैं जी। ये इंटेरोटॉक्सीमिया या जो अंतड़ियों का जहर है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए साल में 2 दफा इनको टीके, हिफाजती टीके अंतड़ियों के जहर के या इंटेरोटॉक्सीमिया के लगाए जाते हैं। एक होता है जनवरी में, अच्छा, और दूसरा होता है जुलाई में। अच्छा, दूसरा जुलाई में। लेकिन मेरी जान, अभी आपने ना, अभी जितने भी हैं दूसरे, उनको भले अभी लगवा दें, अल्लाह का नाम लेके। जून तो
शुरू होने वाला है ना, जून, बिल्कुल जून शुरू होने में। आज आप देखें ना, मैं अभी आपकी कॉल ली है तो रात के 12:02 हो गए हैं इस वक्त। तो तारीख भी बदल गई है। मेरे जो कंप्यूटर है ना जिसपे ये रिकॉर्डिंग हो रही है, उस पे बाकायदा 24 मई हो गई है। तो यानी कि ये एक हफ्ते के बाद तो जून शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करें इनको हफाजती टीके जो होते हैं ना, ये बड़े बर वक्त लगाते रहा करें। अच्छा, ये लगा दें? हाँ, ये लगा दें। अंतड़ियों का जहर की तो इंटेरोटॉक्सीमिया का अगर कोई, और फिर आइंदा मैं आपको और भी बताऊंगा कि ये किस तरह आपने एक तो ये करना है, और दूसरा ये है कि इनका इलाज जो होता है ना वो भर वक्त अगर हो जाए। अब मैं कोशिश करूंगा कि रोजाना, या आपको मैं कोई एक और नंबर भी दे दूंगा अगर आपका कोई मसला इस तरह का हुआ ना, कोई बड़ी परेशानी वाला, तो फिर आप मेरा वो भला एक प्राइवेट नंबर है, वो मेरे बच्चों का नंबर है, लेकिन मैं आपको दे दूंगा। आप मेरी बहुत मैं अच्छे कॉलर भी हैं, और सबसे बड़ी आपने जो बताया कि मैं सिर्फ और सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, सुन्नत मुबारक के लिए मैंने ये बकरियां पाली हुई हैं। तो ये मुझे बहुत ही प्यारी चीज लगी। और आज मैं कुरान को और अभी इससे पहले मैंने कुछ जो अहादीस हैं सिलेक्ट की हैं जो आज की कॉल्स या प्रोग्राम्स के एंड में देनी है। तो उसमें एक ये भी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी सुन्नत। और जिन्होंने इनको फॉलो किया और उन्होंने उनमें गुमराही नहीं होगी। ठीक है ना, गुमराह नहीं होंगे। हालांकि जो डॉक्टर साहब ये आज कल का जो वो जा रहा है ना जी, मतलब ये लोगों का हिसाब, तो कह रहे हैं, मतलब किस तरह कहते थे कि एक वक्त आएगा कि लोगों के लिए एक सुन्नत जिंदा करने के लिए कितना उनके लिए वो मसला होगा। तो आजकल एक मसवाक की सुन्नत जो है ना, लोगों को ये पेन से उठाना, लोगों को देखो तो वो कहेंगे नहीं यार क्यों पानी आया है, कि इसमें क्या है, हम कोई बदमाश है। हालांकि इसमें बड़ी वो जो है ना वो बड़ी बात है, सुन्नत का तरीका बहुत जबरदस्त है। वो मजाक बनाया ना देखें, अगर कोई अमल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा पसंद था तो मिसवाक थी। मसवाक पे मैंने एक प्रोग्राम भी किया हुआ है, आप अगर देखेंगे तो मसवाक आगे लिखेंगे डॉक्टर अशरफ साहबजादा, तो आपको उसमें मैंने ये सारी चीजें दी हैं। और ये मेरी जान वाकई मसवाक। और फिर आखिरी याद है जो आखिरी फेल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी कि बिस्तरे मर्ग पे होना, और हजरत आयशा सिद्दीका को इतनी उनमें थोड़ी भी सख्त नहीं थी कि वो उसको चुबा सकें। तो हजरत आयशा सिद्दीका को कहा कि इसको चुबा के मुझे दें। क्यों जी, वो है या नहीं, वो हदीस मुबारक है। वो चुबा के दी तो आखिरी, यानी उन्होंने मुसवाक को कितना पसंद फरमाया, आखिर तक नहीं छोड़ा। इसीलिए तो हम कहते हैं बाबा, अगर कोई काम करना है तो बड़ी उसको कंटिन्यूसली करें। ये नहीं कोई भी काम, नेकी का काम ये भी है, सुन्नत भी जो है वो आखिर दम तक करनी चाहिए, और इसको कंटिन्यूसली। ये नहीं कि एक दफा एक जोश चढ़ा तो आपने दाढ़ी भी रख ली और सारा कुछ, नो वे। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकामत का सबक उन्होंने हमें दिया है। ठीक है, और अल्लाह ताला चले, वो तो ये किसी वक्त मजहब की बातें भी मजहबी भी होती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी इस वक्त आपके लिए ये है कि इनको मेरे प्रोग्राम्स देख लें, और इनको जितनी भी जो होती है ना ये शेड्यूल मैंने दिया हुआ है कि इनके मुताबिक आप इनको लगवाएं हिफाजती टीके। ठीक है ना, हिफाजती टीके, चूंकि
अब मई में पहले हफ्ते में अब तो गया, लेकिन जिन्होंने नहीं लगवाया वो फिफरी या प्लोरोनिमोनिया का भी इनको वैक्सीनेशन करवा दें। एक सीसी की लगता है, वो जेरे जल्द लगाएंगे एक सीसी, बड़ा जबरदस्त प्लोरोनिमोनिया। और जुलाई में जाके इंटेरोटॉक्सीमिया जिसकी वजह से ये हुआ है ना, ये अगर 2 दफा करवा देते हैं ना तो सारे का सारा साल ही समझे आपके महफूज हो जाते हैं जानवर। अच्छा, पूरा साल में? पूरा साल ये होता है ना। ये मेरे आप प्रोग्राम देखते जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि कितनी दफा आपने कराना है। तो जुलाई में वो करना है, जून में तो खैर कोई इतना नहीं है, और मई में प्लोरोनिमोनिया है। और डॉक्टर साहब ये भी किसी डॉक्टर से करा दें कि नहीं खुद ही लगा दें? खुद मेरी जान, अगर आपको मिल जाए, वो उसको बर्फ में लेके आते हैं और ला के 1 सीसी का खुद ही लगा दे, वो ऐसे खामखा पैसे आपसे बटोरेगा। हाँ, ये बात मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे भी जाया हों, आप थोड़ा खुद बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। ये डॉक्टर साहब ये कुछ एक बच्चा है इसमें, वो तो ग्रीन मोशन उसका वो पानी की तरह शुरू हो गया, तो उसको तो फौरन। बच्चा कितनी उम्र का है? वो बच्चा जी तकरीबन छोटा है, तकरीबन 1.5 से 2 माह का तकरीबन। 2 माह का तो ठीक है, 2 माह का तो खाना पीना शुरू कर देता है ना, वो पत्ते वत्ते खाना पीना करता है जी। करता है वो खाना पीना। अब दूध की माँ का दूध तो पीता है, लेकिन उसके साथ माँ तो जी उसकी नहीं है, नहीं है, उसको पिछले दिनों ज़बा नहीं किया था। हाँ ज़बा। तो अब ये है कि और देख लेना, अगर और किसी का दूध है तो वो पिलाना शुरू कर दें उसको। नहीं, दूध तो देते हैं जी, ठीक देते हैं, जिसमें होते हैं उनको पिला दें। दूसरा ये है कि उसको डायरोबान के साशे लाए हैं ना जी, वो तो मैंने बहुत पिला दिए जी, उसके साथ बिल्कुल फर्क नहीं आया। तो अभी उसका आ जाएगा। उसको एक तो उसमें नमकोल वाला पानी पिलाएं, ORS वाला उसको पानी पिलाना शुरू कर दें। ठीक है। मैंने डॉक्टर साहब आपसे अलावा उसको दोसाया तो उसने बोला इसको मेटोडीन पिला दो, ये टेबलेट नहीं होती। हाँ हाँ, वो मैंने उसको अभी पिला दिए 2 गोली 300 मिलीग्राम वाली। हाँ हाँ, नहीं आप इस तरह, हाँ वो सही है जी। बस अब दे दिए तो अब देखते हैं उसका क्या असर होता है। लेकिन बेहतर ये है कि डायरोबान और इसको जो होता है ना, जब भी इसका इस तरह का कोई मसला आ जाए तो मेरे आप प्रोग्राम भी देखते रहें और मुझसे पूछ लिया करें। कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला फजल करेगा। इसको एक तो आसान ये तो देसी करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा उसका। ठीक है ना। पानी में मिला के वो दे दें, और उसमें देखना होता है कि किस तरह का कोई स्मेल तो नहीं आती उसके, जो उसमें ये जो करता है जी। हाँ हाँ, ये जी बिल्कुल सबस पानी फेंक रहा है तो घास मास नहीं होती उसी तरह तो अभी फिलहाल तो बिस्मिल्लाह करके उसको ये करें। और साथ कोलिक भी वो हाजमे वाला मिक्सचर मैंने बताया हुआ है, वो भी इसको दें थोड़ा थोड़ा, और दूसरे को भी दे दें जिसमें बिल्कुल सबको दें, जरा थोड़ा थोड़ा दे दिया करें, ये फायदे वाली चीज है। और दूसरा वो बकरी थी, वो तो इसके साथ दूसरी बकरी थी, उसने खाना छोड़ दिया था ना। हाँ, वो आपको मैंने बोला भी था कि अगर जुबान इसके मुंह के नीचे थोड़ा सा वो सूज गया था, उसके लिए तो इंजेक्शन कर दिया था, वो तो खत्म हो गया ना। हाँ, वो ऐसे रसोली सी हो गई, वो रसोली वो तो ठीक हो गई है ना, वो तो जी ठीक हो गई। लेकिन उसके बाद उसने खाना पीना छोड़ के एक साइड पे बैठ जाती। लेकिन अभी उसको मैंने मिक्सचर भी दिया, अभी आज थोड़ा सा उसने मामूली खाया। हाँ, फायदा हुआ है ना, मिक्सचर का बड़ा फायदा है। दूसरा जो हाजमे वाला सफूफ में बनवाता हूँ ना, वो तो आपने बना के रखा हुआ है, जिसमें सौंफ है, अजवाइन है, रेवंत चीनी है, चरायता है, सुंड है, नमक स्याह, नमक सफेद, वो वाला वो तो तैयार पड़ा है। हाँ, बस वो जो है ना,
वो हफ्ते में 2-3 दफा दे दिया करें इनको। वो मैंने उसको जी खिलाया है, उसको मैंने 2 दफा दिया है। अल्लाह करेगा, अल्लाह ताला फजल करेगा। दुआ भी करूंगा अल्लाह ताला आपकी ये परेशानी खत्म करे। और इस बच्चे को खास तौर पे आपने ये ORS पिलाना है और साथ इसको वो डायरोबान। डॉक्टर साहब ज्यादातर इनमें ये मसला है कि ये जो मोशन वगैरह करते हैं उसमें दाने नहीं फेंकते, ये वो बड़े जानवरों की तरह सभी करते हैं। मैं समझ रहा हूँ ना, तो ये वो डायरोपान करेंगे ना, वो देंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा। फिर बाद में देखेंगे अगर कोई ज्यादा परेशान किया तो फिर इनको इंजेक्शन भी एनक्योर के 20% का वो लगवाना पड़ेगा। और लेकिन अल्लाह फजल करेगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, दुआओं में याद रखना। और अल्लाह ताला और आपको एडवांस ईद मुबारक भी हो। ठीक है, आपको भी। और पूरे कोड़ा खटक को मेरी तरफ से सलाम और ईद मुबारक। ठीक है, ओके, पमा खदिखा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जब तक तुम इन पर अमल पैरा रहोगे हरगिज गुमराह ना होगे। एक किताबुल्लाह और दूसरी मेरी सुन्नत। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहिबजादा को इजाजत दें। फीमानल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।